Hey guys, this is Rahul. In this video, we will discuss about schedule. It is a most important part of our Indian Constitution. Let's begin. Before we begin, अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखते हैं इसका हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। If a new state is to be created, which of the following schedules of the Constitution must be amended? यदि एक नया राज्य बनाया जाना है तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा संशोधन किया जाना चाहिए? एंड द राइट आंसर फर्स्ट शेड्यूल। देखिए फर्स्ट शेड्यूल में 28 स्टेट और 9 यूटीज़ केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया है। तो जब कभी नया राज्य का निर्माण किया जाएगा तो फर्स्ट शेड्यूल में इसकी मेंशन कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 9th शेड्यूल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट? संविधान की 9वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? एंड द राइट आंसर फर्स्ट अमेंडमेंट। देखिए फर्स्ट अमेंडमेंट को 1951 में संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच शेड्यूल कंटेन्स द प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज इन सेवरल स्टेट्स? किस अनुसूची में कई राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासनिक और नियंत्रण के प्रावधान हैं? एंड द राइट आंसर फिफ्थ शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। इनमें से सही मैच करनी है। देखिए फर्स्ट की बात करें थर्ड शेड्यूल तो इसके बारे में कहा गया है फॉर्म्स ऑफ अफर्मेशन, शपथ और गोपनीयता के बारे में। तो हमारा फर्स्ट का डी होता है। अगर ऑप्शन देखें तो बी और सी में डी है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। 9th शेड्यूल में वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स के बारे में बात की जा रही है। इसका अर्थ है कि जो भी एक सर्टेन एक्ट्स नियम है उसकी वैधता के बारे में बात की जा रही है। तो जैसा कि हमारा 44th अमेंडमेंट है 1978 में संपत्ति के अधिकार को एक लीगल राइट के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। हम अगर थर्ड की बात करें फोर्थ शेड्यूल की तो चौथी अनुसूची में ये उल्लेख किया गया है कि जितने भी सारे स्टेट हैं उन सभी के जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में राज्यों के लिए सीट का आवंटन कर दिया जाएगा। तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन अपर हाउस, तो थर्ड का ए नंबर सही है। एंड 10th की अगर बात करें तो बी नंबर डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, जिसे हिंदी में दल बदल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दल बदल कानून को संविधान में 52nd अमेंडमेंट 1985 के तहत जोड़ा गया था। तो अगर बात करें राइट ऑप्शन की तो B1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, सेम टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। 6th शेड्यूल में पर्टिकुलर स्टेट के बारे में, ट्राइब्स स्टेट के बारे में, जो ट्राइबल्स लोग हैं, अनुसूचित जाति हैं और क्षेत्र हैं, उनके प्रशासनिक के बारे में, नियंत्रण के बारे में बात की जाती है। तो ऐसे अगर ऑप्शन की बात करें तो हमारा B1 है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल्स एरियाज ऑफ असम, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा। तो फर्स्ट का हमारा बी सही होता है। तो यहाँ पर ए है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड में। सेकेंड शेड्यूल है प्रोविजन फॉर टू स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए जो भी सैलरीज अलावेंस की बात की जाती है टॉप पोस्ट लेवल की, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, अध्यक्ष है, स्पीकर है, चेयरमैन है, तो इन सभी के बारे में सेकेंड शेड्यूल मेंशन किया गया है। तो सेकेंड का सी होता है। थर्ड का देखें 12th शेड्यूल में। 12th शेड्यूल में जो म्यूनसिपलिटीज़ हैं उनके पावर और अथॉरिटीज़ के बारे में बात की जाती है। तो नगर निगम के बारे में उल्लेख 12th शेड्यूल में किया गया है। तो थर्ड का डी होता है। फिफ्थ में देखें जैसा कि पिछले क्वेश्चन में देखा गया था ए नंबर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा कौन हो जाता है? A1। नेक्स्ट देखते हैं। टाउन प्लानिंग कम्स अंडर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? टाउन प्लानिंग भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से किसके अंतर्गत आता है? एंड द राइट आंसर इज पार्ट 9A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ शेड्यूल इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? देखिए अगर हम बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे मूल संविधान की, जब संविधान हमारा पहली बार बना तो उस समय 8 शेड्यूल थे। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो अभी 12 शेड्यूल हैं। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा 12 D1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट देयर इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? देखिए डोंगरी है, सिंधी है, मणिपुरी है, तो B1 नहीं है। तो इसका आंसर हमारा राइट क्या होगा? B1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लैंग्वेज। तो ऐसी कौन सी सूची है जो भाषाओं के बारे में जिक्र है या जिक्र करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाता हमारा C1 8 शेड्यूल। 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस का मेंशन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधी लैंग्वेज वाज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर। सिंधी भाषा को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया। एंड द राइट आंसर इज 1961। ध्यान रखिएगा 21st अमेंडमेंट 1967 के तहत सिंधी भाषा को 8 शेड्यूल में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द हाईएस्ट गुड ऑफ इंडिया सिटीजन। निम्नलिखित में से किसे भारत के नागरिकों के सर्वोच्च अच्छे की प्राप्ति के लिए आवश्यक माना जाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होता है वो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। देश के नागरिकों के सर्वोच्च एसेंशियल पार्ट अगर देखा जाए तो फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट 4A ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो आपको बताने भाग 4A हमारे संविधान का भाग किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होता है फंडामेंटल ड्यूटीज। सॉरी C1 इज राइट ऑप्शन। फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य इसके राइट ऑप्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स द ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के क्षेत्रों के भीतर व्यापार, वाणिज्य और इंटरकोर्स से संबंधित है। एंड द राइट आंसर इज B1 पार्ट 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोपाउंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मामला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावित संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत के संबंधित है। एंड द राइट आंसर इज केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है। ऑप्शन ए अगर बात करें, USA सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, ये रॉन्ग है। बी की बात करें, ब्रिटेन सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, USA सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, ये भी रॉन्ग है। ब्रिटेन एंड USA सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही है। देखिए इस क्वेश्चन के तहत ये समझाया गया है कि USA और ब्रिटेन दो स्टेट के बारे में, दो कंट्री के बारे में एक कंपेयर है कि वहाँ पर सबसे अधिक जो सुप्रीम सर्वोच्च है, जिस प्रकार से हमारे देश में सर्वोच्च स्थान हमारे संविधान का है, उसी प्रकार से इन दोनों राष्ट्रों में सर्वोच्च स्थान किसका है। तो इन दोनों राष्ट्रों में भी संविधान की सुप्रीमेसी है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका राइट आंसर यही है। तो ये सारे 3 ऑप्शन जो है वो सारे गलत हैं। ऑप्शन C इज राइट। तो क्वेश्चन पूछा गया था सही कथन कौन है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट शेड्यूल का कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।